अस्थिरता से जूझ रहे थे। लेकिन आज सवाल पूछा जाता है, क्या चीन भारत से बहुत आगे निकल चुका है? क्या चीन की अर्थव्यवस्था, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी भारत से आगे है? और अगर चीन आगे है तो आखिर क्यों? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें वापस जाना होगा 1947 और उससे भी पहले के दौर में। (1947) में भारत स्वतंत्र हुआ। देश के सामने गरीबी, अशिक्षा, विभाजन और आर्थिक चुनौती थी। 1970 के दशक के अंत में चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था के बड़े बदलाव शुरू किए। बाजार आधारित सुधार, विदेशी निवेश और एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग ने चीन की अर्थव्यवस्था को तेजी से बदलना शुरू किया। धीरे धीरे दुनिया की कई देशों की सप्लाई चाइना चीन से जुड़ने लगी। भारत ने भी अपनी अलग अलग विकास यात्रा जारी रखी। भारत ने एग्रीकल्चर, सर्विस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फार्मेसी, स्पेस टेक्नोलॉजी और लोकतांत्रिक संस्थाओं में महत्वपूर्ण भूमिका दी। 1991 के आर्थिक सुधार के बाद भारत की अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव आया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने भारत को दुनिया में एक नई पहचान दी। लेकिन भारत और चीन की कहानी केवल इकोनॉमी की नहीं है। 1962 का भारत चीन युद्ध दोनों देशों के संबंधों में एक बड़ा मोड़ था। इसके बाद सीमा विवाद और स्ट्रैटेजिक कंपटीशन दोनों देशों के संबंधों का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर, अर्थव्यवस्था। कुल जीडीपी के मामले में चीन भारत से काफ़ी आगे है। लेकिन कहानी केवल जीडीपी की नहीं है। पर कैपिटल इनकम, पॉपुलेशन, परचेजिंग पावर, एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर और फ्यूचर ग्रोथ को भी देखना ज़रूरी है। भारत की आबादी बहुत बड़ी है और उसकी युवा पॉपुलेशन भविष्य में इकोनॉमिक्स ग्रोथ का बड़ा आधार बन सकता है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो चीन की सबसे बड़ी ताकत उसकी स्पीड और स्केल है। विशाल हाईवेज, मॉडर्न पोर्ट्स, हाई स्पीड रेल नेटवर्क और बड़ी अर्बन प्रोजेक्ट्स ने चीन को इंफ्रास्ट्रक्चर पावर हाउस बनाया। भारत में पिछले वर्षों में हाईवेज, एयरपोर्ट्स, मेट्रो नेटवर्क्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का तेज़ी से विस्तार हुआ है। लेकिन स्केल और ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी में चीन अभी भी मजबूत स्थिति में है। चीन की सबसे बड़ी इकोनॉमी स्ट्रेंथ में एक है मैन्युफैक्चरिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, बैटरीज और सोलर इक्विपमेंट, तो चीन ने विशाल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन सिस्टम बनाया है। भारत भी मैन्युफैक्चरिंग को तेज़ी से बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या भारत चीन की मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक को चुनौती दे सकता है? टेक्नोलॉजी में तस्वीर थोड़ी अलग है। चीन हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, बैटरीज, टेलीकॉम इक्विपमेंट और इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी में बहुत मजबूत है। जबकि भारत की ताकत सॉफ्टवेयर, आईटी सर्विस, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टार्टअप्स और स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में दिखाई देती है। यानी दोनों देशों की टेक्नोलॉजी स्ट्रेंथ अलग अलग क्षेत्रों में है। स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत ने भी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। कम लागत वाली स्पेस मिशन और चंद्रयान जैसे अभियानों ने भारत की क्षमता को दिखाया। दूसरी तरफ चीन ने भी अपना विशाल स्पेस प्रोग्राम विकसित किया है। स्पेस रेस अब केवल स्ट्रैटेजिक की ताकत नहीं, टेक्नोलॉजी और स्ट्रैटेजिक पावर की भी रेस है। भविष्य की इंडस्ट्रीज में चाइना ने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, बैटरीज और रिन्यूएबल एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग में बड़ा योगदान दिया है। भारत भी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और रिन्यूएबल एनर्जी में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ भी चीन का मैन्युफैक्चरिंग स्केल एक बड़ा एडवांटेज है।
डिजिटल टेक्नोलॉजी में दोनों देशों ने अलग अलग मॉडल विकसित किए हैं। भारत ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और इंस्टॉल डिजिटल पेमेंट के जरिए एक अलग मॉडल प्रस्तुत किया है। चीन ने विशाल टेक्नोलॉजी कॉम्बिनेंस और इंटीग्रेटेड डिजिटल इकोसिस्टम के जरिए अपनी डिजिटल इकोनॉमी को विकसित किया। दोनों देशों की डिजिटल जर्नी बेहद अलग है। मिलिट्री पावर की बात करें तो चीन का डिफेंस बजट और मिलिट्री इंडस्ट्रियल कैपेसिटी भारत से काफ़ी बड़ी है। चीन के पास बड़ी नेवल कैपेबिलिटी, एडवांस मिसाइल सिस्टम और विशाल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बेस है। भारत भी अपनी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन, डिफेंस प्रोडक्शन और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर लगातार काम कर रहा है। आज चीन दुनिया की प्रमुख इकोनॉमीज में शामिल है। भारत की ग्लोबल डिप्लोमेसी, टेक्नोलॉजी, स्पेस ट्रेड और इंटरनेशनल पार्टनरशिप में अपना प्रभाव बढ़ रहा है। अमेरिका, यूरोप, रशिया, जापान, एशियन और ग्लोबल साउथ सभी के साथ दोनों देशों का संबंध दुनिया की राजनीति को प्रभावित करते हैं। अगर सवाल है क्या चीन आज भारत से आगे है, तो कई महत्वपूर्ण इकोनॉमिक्स और इंडस्ट्रियल इंडिकेटर्स में जवाब है हाँ।